गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के लिए काफ़ी समय लग गया क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी जो कि अभी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास होगी, आज की जो वीडियो होगी, उसमें हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि डेटा टाइप्स असल में होता क्या है। तो आज की जो क्लास होगी वो डेटा टाइप की होगी। तो डेटा टाइप असल में होता क्या है? डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि आप किस तरीके का डेटा अपने कॉलम के अंदर स्टोर करोगे। मतलब देखिए, कभी भी डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है। मतलब डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि कैसा डेटा आप अपने कॉलम के अंदर रखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात है। बात ये है कि डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम नहीं बनाते। मतलब डेटा टाइप ये डिफाइन नहीं करता है कि कॉलम के अंदर कैसा डेटा हम लोग रखेंगे। डेटा हमारे पास होता है और वो जिस तरीके का डेटा होता है उसी तरीके का डेटा टाइप हम उस कॉलम को बना देते हैं। मतलब ये कि किसी भी कॉलम या एट्रीब्यूट का डेटा टाइप हम लोग डिसाइड करते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग कि डेटा कैसा स्टोर होने वाला है। और हर एक डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक रेंज होता है। समझ गए ना? और उसकी अपनी कार्यशैली होती है। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक टेबल दी गई है। तो देखिए, टेबल दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब अगर रोल नंबर हमको चाहिए तो रोल नंबर जो रिसीव होगा वो किस तरीके का होगा? क्या इंटीजर वैल्यू होगी? अब अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो हम लोग इंटीजर में रोल नंबर को रखेंगे, डेटा टाइप उसको डिसाइड करेंगे। और अगर नेम ये varchar में होगा, अगर हम चाहते हैं कि उसमें अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक सभी वैल्यू सिंबल्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाएं तो फिर हम उसको varchar में या फिर अनदर जो भी हमारे पास में डेटा टाइप्स के टाइप्स हैं उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। समझ गए ना? मतलब ये कि आपका डेटा टाइप डिसाइड नहीं करता है कि कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा रखना है। आपका डेटा डिसाइड करता है कि किस तरीके का कॉलम का डेटा टाइप होगा। मतलब जो डेटा आपके पास मौजूद है और जो डेटा स्टोर करना है उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम जनरेट करते हैं और उसका डेटा टाइप फिक्स करते हैं। जैसे इंटीजर हो गया तो इंटीजर में हम इंट का इस्तेमाल, मतलब अगर नंबर हो गए, डेसिमल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो अलग अलग तरीके के फ्लोट डेटा, वो सब अलग अलग तरीके का डेटा हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सर्वल नंबर 1 2 3 है तो हम लोग इंटीजर डिसाइड कर देते हैं। नेम है, कैरेक्टर्स वगैरह आएंगे तो हम लोग वैर कैर इस्तेमाल कर लेते हैं, कैर इस्तेमाल कर लेते हैं, है नहीं है? एड्रेस हो गया, वैर कैर इस्तेमाल कर लेते हैं। डीओबी में हम लोग डेट इस्तेमाल कर लेंगे, डेट डेटा टाइप हो गया। मोबाइल में बिगिंट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके, अब चूंकि मोबाइल, देखिए बिगिंट क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि मोबाइल है, हमको मोबाइल नंबर स्टोर करना है। तो मोबाइल नंबर अगर स्टोर करना है तो एक्चुअली अगर हम लोग, मैक्सिमम लोग वायरकैर का डेटा टाइप दे देते हैं और उसमें मोबाइल नंबर एक स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करवा देते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। मोबाइल नंबर स्टोर करने का जो डेटा टाइप हमेशा बिगिंट में रखा जाता है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में डेटा टाइप्स के टाइप्स हैं। ठीक है, किस कितने तरीके के डेटा होते हैं, मतलब डेटा टाइप्स। समझ गए ना? डेटा का टाइप जो ये डिसाइड करेगा कि कॉलम का टाइप क्या होगा। समझ गए ना? कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप, फिर उसके बाद में कैरेक्टर डेटा टाइप। न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3 इंटीजर वैल्यूज, और कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह हमारे पास में जो भी है। ठीक है, एंड डेटा इन टाइम्स हो गया, डेटा टाइप होता है। और फिर बुलियन 0 और 1, एंड बाइनरी में ऑफ कोर्स बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी नंबर यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का डेटा टाइप किसके अंदर होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है इंटीजर। इंटीजर सभी तरीके के नंबर्स को स्टोर करवाता है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है। इसकी जो रेंज होती है वो -2147 483648 से लेकर 2147483648 होती है। सॉरी, ये 47 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 47 होगा यहाँ पे। ये जो लास्ट में 48 है ये 47 होगा। ठीक है,
ये 4 बाइट्स का होता है। और क्रिएट टेबल, यहाँ पे आपका सिंटेक्स दे दिया गया, जो कि सिंटेक्स है जिसकी मदद से आप ये डेटा टाइप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और डेटा टाइप को समझेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर रहे हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयज़, जिसका आईडी एक इंटीजर वैल्यू होगा और एक एज एक इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। अब ये इंटीजर क्या है, ये इंटीजर डिफाइन कर रहा है कि जो आईडी नाम का कॉलम है वो आईडी नाम का कॉलम किस तरीके का डेटा टाइप होगा, समझ रहे हैं ना, किस तरीके का डेटा उस कॉलम के अंदर हम स्टोर करेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद में एज हो गया, एज इंटीजर वैल्यू में दे रखा है। अब ये एज जो है यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन किया गया है कि इंटीजर वैल्यू ही हम अपने एज एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में सेकेंड में हमारे पास में स्मॉल इंट है। स्मॉल इंट की जो रेंज होती है -3 to 768 टू से लेकर 3 to 767 तक होती है, 2 बाइट्स का होता है। और इसका अगर सिंटेक्स हम देखें तो क्रिएट टेबल स्मॉल टेबल। अब ये स्मॉल टेबल हो गया हमारा टेबल नेम, सबसे पहले क्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे फिर टेबल और स्मॉल टेबल। स्मॉल टेबल हमारे टेबल का नाम, हमारा जो टेबल बन रहा है वो उसका नाम है। और फिर उसके बाद में ये कोड हो गया हमारा एट्रीब्यूट नेम और स्मॉल इंट हो गया इसका डेटा टाइप। इस तरीके के हम लोग डेटाबेस में अपना एट्रीब्यूट जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल इंट है या उसका सिंटेक्स सामने लिखा हुआ मिलेगा हर एक स्लाइड में, जिससे कि ये डिफाइन किया गया है कि एट्रीब्यूट क्या होगा और उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो इसका कोड जो है ये एट्रीब्यूट यानी कॉलम नेम है और स्मॉल इंट जो हो गया ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिक में। फिर उसके बाद में टेन, इसकी रेंज +0 से लेकर 255 तक होता है और इसका जो साइज होता है वो 1 बाइट का होता है। इसका जो सिंटेक्स है ये क्रिएट टेबल फ्लैग्स और इज एक्टिव हो गया हमारे पास में ये एट्रीब्यूट नेम और टेनेंट हो गया हमारा डेटा टाइप। ये जो टेनेंट है ये सभी तरीके के स्मॉल इंटीजर्स को स्टोर करवाता है, समझ गए ना। स्मॉल इंटीजर अगर हमारे पास है तो इसके लिए ये परफेक्ट डेटा टाइप होता है। फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास में ये डेसिमल होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से स्टोर होता है, कैसी वैल्यूज, जो भी पॉइंट्स में वैल्यूज होंगी उनके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। रेंज क्या होती है, तो रेंज के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेसिमल होगा डेटा टाइप। फिर उसके बाद में पी, जो पी होता है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू जो पॉइंट में होगी तो एक वैल्यू होगी लेफ्ट साइड और दूसरी वैल्यू होगी राइट साइड। जो पॉइंट लगता है यानी दशमलव जो लगता है उसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट, दो तरीके से डेसिमल की वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो पी का मतलब होता है लेफ्ट साइड वैल्यू, यानी लेफ्ट साइड की रेंज क्या होगी, कितने डिजिट्स में होंगे। और एस का मतलब होता है राइट साइड के टोटल डिजिट्स, समझ गए ना। पॉइंट के बाद में जो है ये डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हम लोग रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल दे दिया गया और ये हमारे पास में दे दिया गया एक एग्जांपल, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स दे दिया गया। प्राइस डेसिमल में, प्राइस हो गया हमारा एट्रीब्यूट नेम, डेसिमल हो गया डेटा टाइप और 10 मतलब 10 डिजिट्स के 10 डिजिट्स तक हम लोग लेफ्ट साइड वाली वैल्यू रख सकते हैं। मतलब जो प्राइस है उसका जो लिमिट होगा वो 10 डिजिट्स का होगा। फिर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स ही रखे जा सकते हैं, 2 डिजिट्स के बाद में नहीं रखे जा सकते, हमें बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हम बढ़ाएंगे तब भी वो सो हमको 2 डिजिट्स में ही करेगा, समझ गए ना। चलो ये हो गई हमारी रेंज और ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा साथ में। फिर उसके बाद में न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में हमारे पास में फ्लोट हो गया, ठीक है। अब फ्लोट वैल्यू क्या करेगा, ये फ्लोटिंग वैल्यू यूज करता है, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है डेसिमल नंबर के साथ में होगा। इसकी जो रेंज होती है वो +-1.17549 हो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -38 तक होती है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि पॉजिटिव में तो +-3.40282 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 38 तक की इसकी रेंज होती है, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरीके से होता है, क्रिएट टेबल, ठीक है। मेजरमेंट्स, हमने मेजरमेंट्स नाम का एक टेबल जनरेट किया है यहाँ पे। वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट का नाम है और फ्लोट उसका डेटा टाइप है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप की। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में सबसे पहले कैर,
ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ होता है, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होता है। अच्छा, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ, दो वैल्यू, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कैर हो गया, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग्स में फिक्स लेंथ स्ट्रिंग ये स्टोर करवाता है। रेंज है 1 to 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरीके से, क्रिएट टेबल कंट्रीज, और कंट्री कोड हो गया हमारा एट्रीब्यूट नेम यानी कॉलम नेम, और कैर हमारा डेटा टाइप हो गया। जो रेंज होगा हमने डिफाइन कर दिया 2, मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स ही हम यूज कर सकते हैं, 2 के बाद यूज नहीं कर सकते। समझ गए ना, ये रेंज को डिफाइन करता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये वायर कैर हो गया, वेरिएबल लेंथ हमारे पास में हो गया। तो वेरिएबल लेंथ में हमारे पास में जो भी मिनट, हाँ, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स को स्टोर करवाता है। अच्छा, अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल लेंथ और ये फिक्स लेंथ में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ में डिफरेंस ये होता है, फिक्स लेंथ का मतलब ये होता है कि जब भी कभी आप लोग किसी भी, जैसे उसका जो स्टोरेज है, जो साइज है, जो उसका, वेट अ मिनट, इनको रिप्लाई कर, हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिक्स लेंथ की और वेरिएबल लेंथ की। तो यहाँ पे फिक्स लेंथ का मतलब क्या होता है, देखिए, सभी डेटा टाइप का अपना एक रेंज होता है। तो फिक्स लेंथ का मतलब ये होता है कि आप भले ही उसकी रेंज कुछ भी दो, जैसे हमने वहां पे दे दिया था, हमने कैरेक्टर में देखा था कि हमने कैरेक्टर में टू, जो डिजिट्स था रेंज उसकी वो दी थी, कितने कैरेक्टर्स वहां पे यूज करेंगे। लेकिन फिक्स लेंथ टोटल स्टोरेज को एक्यूपाइड करता है, मतलब उसमें भले ही आप कितने भी ये वैल्यू दें, कितने भी, जैसे 1 से 255 कैरेक्टर्स होते हैं, अब अगर आपने 2 दे दिया, तब भी ये साइज कंप्लीट एक्यूपाइड करेगा, मतलब कंप्लीट साइज का वो ये एक्यूपाइड करेगा। फिर उसके बाद में वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल लेंथ का मतलब ये होता है कि वेरिएबल लेंथ में जितना कैरेक्टर आप लोग यूज करोगे वो उतना ही साइज एक्यूपाइड करेगा, उससे ज़्यादा ये एक्यूपाइड नहीं करेगा। समझ गए ना। अच्छा, तो ये करता क्या है, अगर आपने जैसे कैर में यूज किया और 5 लेटर्स को, 5 कैरेक्टर्स को आपने दे दिया उसका रेंज, तो बाकी का जो साइज बचेगा उसको वो पैडिंग में यूज कर लेगा और एक्यूपाइड टोटल साइज को करेगा जितना उसका स्टोरेज होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं वायर कैर का। तो वायर कैर का जो रेंज होता है, ये पहली बात तो ये वेरिएबल लेंथ होता है स्ट्रिंग, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही साइज एक्यूपाइड करेगा, उससे ज्यादा एक्यूपाइड नहीं करेगा। फिर उसके बाद में है रेंज, इसकी बात करें तो 1 से लेकर 65535 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके डेटाबेस सिस्टम पे भी, मतलब ये बढ़ भी सकता है। क्रिएट टेबल यूजर, ये हो गया हमारा सिंटेक्स, हमने लिखा क्रिएट टेबल यूजर्स, यूजर नेम हो गया हमारा एट्रीब्यूट नेम, वायर कैर हो गया हमारा डेटा टाइप, और उसका जो रेंज है वो 50 हो गया। मतलब यूजर नेम में जो यूजर प्रोवाइड होगा उसमें सिर्फ 50 कैरेक्टर्स ही स्टोर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ईमेल हो गया, तो ईमेल में वायर कैर हो गया, ये वायर कैर जो है ये भी डेटा टाइप ही है। ठीक है, तो ईमेल में अगर वायर कैर हमारे पास में दिया हुआ है 100, उसका रेंज दिया हुआ है, तो 100 कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। चलिए फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में हमारे पास में नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है लार्ज टेक्स्ट डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी जो रेंज होती है वो अप टू 2 GB में होता है, मतलब 2 GB का, 2 GB से बड़ा भी आप लोग टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई कहानी लिखनी है, या कोई भी मतलब कुछ भी लिखना है, कुछ बड़ी चीजें हैं जैसे बुक्स वगैरह, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका साइज अप टू 2 GB होता है।
से आर्टिकल्स वगैरह एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एक टेबल बना दिया गया है आर्टिकल्स के नाम से, तो आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हो, एब्सोल्युटली आर्टिकल्स लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नाम का एक टेबल है और कंटेंट नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसी में हमने टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है। ठीक है, मतलब जो कंटेंट नाम का एट्रीब्यूट है उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। ठीक है, चलिए डेट एंड टाइम की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम को ही स्टोर करवाएगा, है नहीं है। इसकी जो रेंज होती है वो 1000 से लेकर 31 12 9999 तक है। ठीक है, तो बहुत लंबा रेंज है, बहुत समय तक अभी चलेगा और बहुत समय से चलता आ रहा है, बहुत समय तक चलेगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद में क्रिएट टेबल। अब देखिए क्रिएट टेबल यहाँ पे एक सिंटेक्स दे दिया गया है, कमांड दे दिया गया, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल इवेंट्स, इवेंट्स नाम का एक टेबल जनरेट कर दिया गया है और इवेंट डेट, किस डेट में वो इवेंट, मतलब जो भी हो जैसे भी हो, क्योंकि हमको तो यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स से मतलब है, डेटा टाइप कैसे यूज किया जा रहा है नहीं है। तो इवेंट डेट नाम का एक एट्रीब्यूट एक कॉलम ले लिया गया और उसको डेट डेटा टाइप में बना दिया गया। ठीक है, चलो मतलब इस इवेंट डेट में जो ये जो कॉलम होगा इवेंट डेट नाम का, इसमें सिर्फ डेट ही स्टोर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद में टाइम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम स्टोर किया जाएगा, स्टोर्स टाइम ओनली। मतलब देखिए यहाँ पे नाइट के 12 बजे से लेकर ये 235959 तक का। ठीक है, चलिए तो फिर उसके बाद में इसकी जो रेंज होती है आप लोगों ने देख लिया। फिर स्टेटमेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे क्रिएट टेबल शेड्यूल्स दे दिया और स्टार्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट टाइम नाम का एक एट्रीब्यूट हो गया और उसका जो डेटा टाइप हो गया वो टाइम हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में हम देखेंगे कि तो टाइम स्टैम्प यहाँ पे लिया जाएगा और ये सभी तरीके का यूनिक्स टाइम को जो है उसको स्टोर करवाता है। रेंज होता है 11 1970 से लेकर 19 1 2038 3 14 7 यूटीसी तक का। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प को स्टोर करता है। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्रिएट टेबल लॉग्स, लॉग्स नाम का हमने टेबल जनरेट कर दिया, स्टेटमेंट यहाँ पे जो कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद में क्रिएटेड एट दे दिया और टाइम स्टैम्प दे दिया। ठीक है, अब ये टाइम स्टैम्प के साथ में यहाँ पे स्टोर होगा। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट में हम देखते हैं बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, ये स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स में, मतलब या तो 0 1 या फिर ट्रू एंड फॉल्स में स्टोर करवाएगा आपके डेटा को। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट टेबल टास्क हो गया और टास्क नाम का एक टेबल जनरेट किया गया है, टास्क आईडी दे दिया गया है इंटीजर डेटा टाइप में और इज कंप्लीटेड डेटा टाइप जो दे दिया गया है वो बुलियन में कर दिया गया है, मतलब कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर वो हो गया है तो ट्रू में स्टोर करवाया जाएगा, नहीं हुआ है तो फॉल्स यानी जीरो में स्टोर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाइनरी में। फिर उसके बाद में हमारे पास में बाइनरी हो गया। ठीक है, बाइनरी स्टोर फिक्स लेंथ, बाइनरी डेटा फिक्स लेंथ मतलब वही चीज है कि फिक्स लेंथ में कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट साइज को ऑक्यूपाइड करेगा और वेरिएबल लेंथ में हमारे पास में कंप्लीट जो साइज होता है उसको ऑक्यूपाइड नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो क्रिएट टेबल सिक्योर डेटा, यहाँ पे सिक्योर डेटा नाम का एक टेबल जनरेट कर दिया गया है, टोकन नाम का एट्रीब्यूट है जिसके अंदर, और इसका जो बाइनरी है वो 16 डिजिट का, मतलब यहाँ पे 16 बाइनरी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसकी रेंज दे दी गई। फिर उसके बाद में बाइनरी डेटा टाइप में हमारे पास में वायर बाइनरी है। वायर बाइनरी वेरिएबल लेंथ होता है, वेरिएबल पहले ही कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, फिक्स लेंथ यानी कि कंप्लीट साइज ऑक्यूपाइड और वेरिएबल लेंथ यानी कि जितना हमारा रेंज है उतना ही स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा साइज को ऑक्यूपाइड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, क्रिएट टेबल सिक्योर डेटा, हैज हो गया, हैज नाम का एट्रीब्यूट, इसका जो डेटा टाइप होगा वो वायर बाइनरी होगा और इसका रेंज 64 होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी डेटा टाइप में ब्लॉब भी है जो स्टोर लार्ज बाइनरी डेटा को स्टोर करवाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इमेज वीडियोस या एक्स्ट्रा जो भी फाइल्स वगैरह हमारे पास में होती हैं उनको स्टोर करवाता है। इसकी जो रेंज होती है वो अप टू 2 GB, मतलब 2 GB के प्लस में होता है। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। इसका जो स्टेटमेंट्स जब लिखेंगे तो क्रिएट टेबल डॉक्यूमेंट्स और डॉक नेम यानी एट्रीब्यूट नेम हो गया डॉक नेम और फिर वर्कर और इसका रेंज दे दिया गया 100। ठीक है, फिर उसके बाद में डॉक डेटा ब्लॉब में दे दिया गया।
अब ये जो डॉक डेटा है इसको हमने ब्लॉब में स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इमेजेस वगैरह या वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। समझ गए ना? चलिए, फिर उसके बाद में आज की जो क्लास होती है वो यहीं पे ख़त्म की जाती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम लोग चलेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को पढ़ने के पहले ये प्रैक्टिकल्स वगैरह इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और देखेंगे कैसे हम लोग उस डेटा टाइप को मेंशन करते हैं, कैसे हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।